वंदे पुरुषोत्तमम। श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त हैं श्री गुरु प्रसन्न भट्टाचार्य। उन्होंने अपनी बातें जो लिखी हैं उसका शीर्षक मैंने दिया है 7 खून माफ। ये मैंने इसलिए लिखा है कि वो जब अपने पिताजी के पास जाते थे और पिताजी उनसे पूछते थे कि दिन भर कहाँ थे, तो वो बोलते थे कि मैं ठाकुर जी के पास। ये झूठ बोल देते थे, लेकिन जब वो ये बात सुनते थे तो उनको माफ़ कर देते थे, यानी कुछ नहीं बोलते थे। उसी को लिखा गया है शीर्षक कि 7 खून माफ। उन्होंने अपनी बातें जो बताई हैं वो इस प्रकार हैं। सभी लोगों की जीवन की पिछली यादें बहुत सुंदर होती हैं, उसी तरह से मेरा जीवन भी वैसा ही था। मैं उन्हीं लोगों के सानिध्य में पैदा हुआ। जन्म के तुरंत बाद अपनी माँ, पिता और सबसे बढ़कर श्री श्री ठाकुर के साथ रहने की यादें एक अवर्णनीय एहसास वापस लाती हैं। गांव पावना जिले में हिमायतपुर है। पद्मा दक्षिण में बहती हैं। नदी के किनारे पाम के पेड़ हैं। श्री श्री ठाकुर की माँ श्री श्री बड़ माँ, श्री श्री ठाकुर के सभी परिवार और आश्रम में रहने वाले भक्त इस गांव को आनंद से भर दिए हैं। हर सुबह और शाम प्रार्थना और कीर्तन होता है। सभी का वैशिष्ट काम है और कर्म है कि श्री श्री ठाकुर को केंद्र मानकर सब लोग विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। हर परिवार श्री श्री ठाकुर के साथ एक ही परिवार का लगता है। श्री श्री ठाकुर के प्रेम स्पर्श और उनके व्यक्तित्व के आकर्षण से अनेक लोग उनके पास आते थे। सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ठाकुर ने अपने आश्रम में विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल, डाकघर, अतिथि गृह, विश्व विज्ञान, कला केंद्र, यांत्रिक कार्यशालाएं, रसायन केंद्र, नर्सिंग स्कूल आदि खुले थे। अनेक लोगों की जिज्ञासाओं के उत्तर में श्री श्री ठाकुर अपने मुंह से जो बोलते थे उसका साहित्य भी प्रकाशित हुआ था। सत्संग की चर्चा हिमायतपुर के आसपास के गांव में धीरे धीरे फैल गई, जो कुष्टिया, कोलकाता तथा पूरे बांग्लादेश और बांग्लादेश के बाहर भी फैल गई। जब भी कोई अवतारी पुरुष आते हैं तो वह प्रकाश की तरह फैल जाते हैं। लोग कहने लगे कि वह मोहनी विद्या जानते हैं। उनका आत्मस्पर्श व्यवहार लोगों को मोहित कर लेता है। क्या वह परम सत्ता है? ऐसे लोग उचित रूप से उत्तरदायी निर्विशेष व्यक्तित्व के साथ जन्म लेते हैं। वह लोगों में कोई दोष नहीं देखते थे और न ही सलाह देते थे। ठाकुर जी कहते थे, मैंने कभी किसी का भला नहीं किया। भला जैसे कोई अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता, वैसे ही वे सभी को अपने शरीर के अंगों के समान और उससे भी बढ़कर मानते थे। हम सब उन्हें भगवान ईश्वर कहते हैं। इस बात पर वे मौन रहते थे। हालांकि जब भी कोई उनके पास समस्या लेकर आता तो वे उसका समाधान बताते थे। मेरे भाई को पीलिया हो गया था। मेरी माँ कोई उपाय न देखकर श्री श्री ठाकुर के पास गई और उस बीमार बच्चे के बारे में बात की। श्री श्री ठाकुर ने उन्हें जो औषधि बताई वो प्राकृतिक वृक्षों, लताओं और पत्तियों से बनी हुई थी। उससे उसका रोग तुरंत ठीक हो गया। श्री श्री ठाकुर किसी पक्के भवन में नहीं रहते थे। वे प्रायः एक अस्थायी तंबू के घर बनाकर रहते थे। वे कभी पद्मा नदी के किनारे, कभी आश्रम के उत्तर में विश्व विज्ञान केंद्र के बाहर, कभी यांत्रिक कार्यशाला के सामने। वे जब भी रहते थे प्रायः हम उनके पास ही रहते थे। एक दिन श्री श्री ठाकुर बकुल तला में एक बेंच पर बैठे थे। मेरे पिताजी श्री श्री ठाकुर के मुंह को देख रहे थे। आसपास बहुत से लोग थे। अचानक मेरे पिताजी दौड़कर घर गए और एक किताब देखे और फिर वापस ठाकुर जी के पास आ गए। तो मैंने एक दिन अपने पिताजी से पूछा, आप किताब में क्या पढ़ते हैं और आपको कौन पढ़ाता है? हमें तो गुरु जी पढ़ाते हैं।
तो आपको कौन पढ़ाता है? बाबा ने उत्तर दिया कि हमें ठाकुर पढ़ाते हैं। शाम हो गई और मैं घर लौट रहा हूँ। ठाकुर सड़क पर बैठे हैं। ठाकुर के सामने गुजरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। जब ठाकुर अकेले बैठकर बस मुझे देख रहे थे तो उनके सामने से गुजरने की हिम्मत मुझे नहीं हो रही थी। ये डर लग रहा था, कैसी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, मैं कह नहीं सकता। मैं तो माने जैसे हूँ ही नहीं। अगर बहुत से लोग होते थे तो ठाकुर के बातों में मग्न रहते थे और मैं उनके सामने से चला जाता था। ठाकुर कभी मुझे बहुत पास लगते तो कभी बहुत दूर लगते। अगर मैं उन्हें एक साधारण इंसान के रूप में भी देखता तो मुझे इंसान नहीं लगते। जैसे उन्हें दूसरों के दर्द से पीड़ा होती, वैसे ही उन्हें दूसरों की खुशी और तरक्की से भी खुशी भी होती। वैसे ही वे अकेले में कुछ सोचते रहते, विचारों की सरल अभिव्यक्ति ही उनका प्रकाश होता। वह लता पत्तों से घिरे घर में रहते। उनके पिता जी पद्मा के बगल में एक घर में रहते थे। आसूदा, चुनीदा आदि कुछ और भी दादा लोग एक दिन ठाकुर जी के पास बैठे हैं और उनमें मेरे पिताजी भी बैठे थे। श्री ठाकुर ने सबसे कहा कि 5 मिनट में एक कविता लिखो। सभी लोगों ने कविता लिखी। मुझे याद है कि मेरे पिताजी ने भी एक कविता लिखी। उन्होंने लिखा कि आयुवी लताओं से घिरा एकांत घर, यह किसकी खिड़की है जहाँ से किसके शब्द सुनाई देते हैं, किसकी हंसी किसकी खांसी कभी कभी अंदर से आती है। अकेला एकाकी वह कौन है जो लताओं के घर में रहता है। श्री ठाकुर कला केंद्र की बालकनी में बैठे थे। अचानक उन्होंने मुझे बुलाया। जब मैं पास गया तो देखा कि मेरे पिताजी वहाँ थे और भी कई दादा लोग थे। ठाकुर मेरा हाथ देखना चाहते थे। मैंने सामने ट्यूबवेल में अपने धूल से भरे हाथ को धोया और श्री ठाकुर के पास खड़ा हो गया। श्री ठाकुर ने अपने हाथ में मेरा हाथ ले लिया। मुझे याद नहीं कि उन्होंने क्या कहा। एक लड़के ने स्कूल के टिफिन में कच्चा दूध पी लिया था और हैजा से मर गया था। उसकी माँ जोर जोर से रोती हुई श्री ठाकुर के पास आई। श्री ठाकुर ने उस माँ को गले लगाया और ऐसा लगा जैसे उन्होंने उसके सारे दुख को दूर कर दिया। माँ प्रसन्न मन से घर लौट गई। सत्संग के तत्कालीन सचिव श्यामा चरण मुखोपाध्याय उर्फ गोपाल दा की एक रेल दुर्घटना में मृत्यु हो गई। गोपाल दा की माँ दुख से अभिभूत होकर रोते हुए ठाकुर के पास आई। ठाकुर पद्मा के किनारे एक घर में बैठे थे। मानसून के दौरान घर के सामने कीचड़ और पानी था। श्री ठाकुर अचानक चिल्लाए, गोपाल कहाँ गया, गोपाल कहाँ गया। वह रोते हुए आंगन की मिट्टी में लौटने लगे। श्री ठाकुर के दर्द को कम करने के लिए गोपाल की माँ कहती रहीं, अब और मत रो गोपाली। वह श्री ठाकुर को गोपाली कहकर पुकारती थी। इस अवस्था को देखे बिना उस दिव्य अनुभूति को लिखना बहुत संभव नहीं है। एक घटना मैं और बताता हूँ कि जब ठाकुर पावना में एक मुसलमान भाई को जोरदार थप्पड़ मारे तो वो कहता है, ठाकुर मुझे और मारिए, मेरी बुद्धि ठीक हो जाए। यह उस कवि के गीत की पंक्ति को चरितार्थ करने जैसा है। मैंने सुना नहीं, मैंने सुना नहीं, मैंने सुना नहीं। ऐसा विजय गीत गाने वाला कोई नहीं। श्री ठाकुर के सानिध्य में आने वालों में 4 प्रकार के लोग स्वाभाविक रूप से थे जो गीता की पंक्तियां बताती हैं। ज्ञानी, अज्ञानी, जिज्ञासु और अर्थार्थी। जिज्ञासुओं की संख्या ज्ञानी जिज्ञासुओं से अधिक थी, जो अनेक प्रकार से विभाजित होकर भक्ति के एकीकृत ज्ञान तक पहुँचे हैं। वे ही हैं जिन्होंने श्री ठाकुर के भूत, भविष्य और वर्तमान के प्रश्न और उनके उत्तर लिखे हैं। विश्व विज्ञान केंद्र की स्थापना श्री ठाकुर की एकमात्र इच्छा से हुई थी ताकि अनुभव, प्रयोग, अवलोकन के माध्यम से विश्व की सभी समस्याओं का समाधान सभी के लिए सुलभ हो सके। मैं शब्दों में कहकर या लिखकर यह बयान नहीं कर सकता
कि बाबा श्री श्री ठाकुर को कितना मानते थे, उनका कितना आदर करते थे और उनसे कितना प्रेम करते थे। उनके हृदय में उनका कितना स्थान था और ठाकुर बाबा से कितना प्रेम करते थे। मुझे लगता है पता नहीं क्यों किसी और को नहीं लगता। मेरे मेज भाई को शायद कुछ समझ आ गया होगा, इसीलिए बाबा के जाने के बाद उन्होंने इंग्लैंड से पत्र लिखा कि श्री श्री ठाकुर के सामने कभी अपना दुख व्यक्त मत करना। तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि ठाकुर बाबा से कितना प्रेम करती थी। आज मुझे याद है कि मैंने कितने झूठ बोले थे, कितनी बार मैं देर से घर लौटा था। मेरे पिताजी पूछते थे कि तुम कहाँ थे। मैं कहता था मैं ठाकुर के पास था। मुझे 7 खून माफ। मेरे पिता ने मुझे पढ़ाई के लिए कोलकाता भेजा, लेकिन मुझे कोलकाता पसंद नहीं आया। मैं वापस आ गया। कोई और पिता होता तो उसे यह बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मेरे पिता को कोई आपत्ति नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। उनका मानना था कि अगर मुझे तथाकथित शिक्षा नहीं भी मिली तो कोई हर्ज नहीं, श्री श्री ठाकुर के साथ रहना ही मेरे लिए सबसे अच्छा है। मुझे याद है एक दिन मैं श्री श्री ठाकुर के पास बैठा था। मेरे पिताजी भी वहीं थे। श्री श्री ठाकुर ने अचानक मेरे पिताजी से कहा, कभी उधार मत लेना, अगर उधार लोगे तो चोर बन जाओगे। मैं भी भिखारी हूँ, तुम भी भिखारी हो। उस दिन मुझे श्री श्री ठाकुर के वह भिखारी शब्दों का अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि उस एक शब्द में कितने शब्द, कितनी बातें छिपी हैं। श्री श्री ठाकुर का व्यक्तित्व तो ऐसा था कि जब मैं छोटा था तो मैं उनके पास जाने से डरता था। बाबा मुझे ठाकुर के पास जाने के लिए डांटते थे। कई बार वह मुझे दीक्षा में मिले पैसे को देते थे और ठाकुर को प्रणाम करने को कहते थे कि जाओ झुक करके प्रणाम करो। कभी कभी वह मुझे फूल देते थे और कहते थे कि जाओ झुक करके ठाकुर जी को दो। मुझे याद है एक दिन बाबा ने मुझे श्री श्री ठाकुर के पास भेजा था। हमारे घर के सामने किशोरी दा का घर था। श्री श्री ठाकुर बरामदे में बैठे थे। मैं 3 बार श्री श्री ठाकुर के पास गया और रो रहा था। श्री श्री ठाकुर को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उस दिन मैं श्री श्री ठाकुर के शब्दों का कोई जवाब नहीं दिया, मैं बस रोता रहा। लेकिन मैं क्यों रोया? शर्म के मारे मैं उस दिन रो रहा था। बाबा ने मुझे ठाकुर के पास भेजने की पूरी कोशिश की। मुझे याद है श्री श्री ठाकुर ने एक बार कहा था, लक्ष्मी, बहस करना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम बहस में जीत भी गए तो हार जाओगे, क्योंकि जिससे तुम बहस करके जीते हो उसने तुम्हारी बात नहीं सुनी। कितना अजीब बात है। सुंदर और तार्किक सलाह। तब से मैं हमेशा बहस से दूर रहता हूँ। अगर कभी गलती से कहीं बहस हो भी जाए तो तुरंत श्री श्री ठाकुर जी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मैं उस माहौल से दूर भाग जाता हूँ। कभी कभी मुझे लोगों के व्यवहार पर बहुत गुस्सा आता था। मैंने सोचा कि एक दिन ठाकुर से इस बारे में पूछूंगा। मौका पाकर मैंने पूछा, ठाकुर, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है क्या? श्री श्री ठाकुर ने कहा, लक्ष्मी, क्रोध न करना ही बेहतर है। लोग तब क्रोधित होते हैं जब उन्हें वह नहीं मिलता है जो वे चाहते हैं, जब उन्हें वह नहीं मिलता जो वे चाहते हैं। मैंने श्री श्री ठाकुर से अलग अलग समय पर मन में उठते हुए कई प्रश्न पूछे हैं। आज याद करते हुए मुझे वे सभी बातें याद आ रही हैं। एक दिन मैंने श्री श्री ठाकुर से पूछा, आपको लाल रंग क्यों नापसंद है? श्री श्री ठाकुर ने कहा, बचपन से ही मैंने खून की नदियां बहती देखी हैं, इसीलिए मुझे लाल रंग पसंद नहीं है और मैं यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता हूँ कि आपस में सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहें। और एक दिन मैंने पूछा, आप पद्मा नदी में क्यों कूद गए? श्री श्री ठाकुर ने कहा, गांव का एक आदमी आया और मेरे बिस्तर पे बैठ गया। लोगों को बहुत बुरा लगा क्योंकि एक अन्य व्यक्ति ने वो मेरे बिस्तर पे बैठा और लोग अपमानजनक बातें कहने लगे। उस दिन श्री श्री ठाकुर की बातें सुनकर मुझे समझ में आया कि उनके लिए मनुष्यों में कोई भेद नहीं है। सभी परमपिता की संतान हैं, वे स्नेही और प्रेममय हैं। जब भी कोई कुछ लाता, श्री श्री ठाकुर उसे जमीन पर रखने से मना करते। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आपने कितनी जगह छोड़ दी है?
जवाब में श्री श्री ठाकुर ने कहा कि मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि मेरे पीछे सभी खड़े लोग सावधान हो जाएं। उस दिन श्री श्री ठाकुर ने मेरी बातों का उत्तर नहीं दिया, बल्कि मेरी बातें सुनकर केवल हंस पड़े। श्री श्री ठाकुर ने एक दिन मुझसे पूछा, तुम अपने कमरे में बैठे हो, वहाँ से क्या तुमने ऐसा कोई व्यक्ति देखा है? मैं सोच रहा था कि श्री श्री ठाकुर किस जादूगर की बात कर रहे थे। मैंने कहा, नहीं। श्री श्री ठाकुर के शब्दों का अर्थ समझते ही मुझे तुरंत बहुत दुख होगा। आज भी जब मैं श्री श्री ठाकुर के उन शब्दों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे दुख होता है। पछतावे का यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। मुझे याद है कि एक दिन श्री श्री ठाकुर ने मुझे एक पुस्तक देते हुए कहा था, इसे उसी व्यक्ति को दे दो जिससे तुमने इसे प्राप्त किया है। मेरे मन में एक सवाल उठा, पर पूछने का मौका नहीं मिला। सवाल यह है कि क्या आप जानते हैं कि मैं आपका ध्यान करता हूँ या आपको ईश्वर मानता हूँ? यह प्रश्न आज भी मेरे मन में बार बार उठता है। कभी कभी अभाव की भावना मुझे सताती है। मैं नाम जपता हूँ और मुझे लगता है कि दयालु श्री श्री ठाकुर एक दिन मेरे प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे, मेरे मन के संशय दूर करेंगे और मुझे तृप्ति प्रदान करेंगे। जय गुरु।